Hi friends, welcome back. भाई पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन सऊदी अरेबिया इंडिया रिलेशंस, इंडियन सॉन्ग्स बिकम इंटरनेशनल। अरे वाह, ये तो देखना बनता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इससे मुझे याद आ रहा है जब मैं शुरू में यूएसए आई थी ना, तो उस टाइम के आसपास मुझे कोई एक लड़की मिली थी और उससे मैं बातें कर रही थी और उसने बातों में मुझे पता चला कि वो बॉलीवुड उसके बारे में वो जानती है। और वो मुझे खास उसने बोला कि भैया बॉलीवुड में खास जो गाने होते हैं ना, जो सॉन्ग्स होते हैं मूवी में, वो उसको बड़े पसंद है और वो उनको बड़ा देखती है। तो उसको सब पता था। और मेरे ख्याल से वो ईरान से थी कि इराक से थी, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा, उन दोनों में से किसी एक जगह से थी, बट उसको बॉलीवुड का बड़ी इंफॉर्मेशन थी। तो भैया इंटरनेशनल, वो मैं अब कितने साल पुरानी बात कर रही हूँ, तो अभी तक तो और भी फर्क पड़ गया होगा। चलो शुरू करें। अरे वाह, आज नशे में सारा जहां है, आई शराबी मौसम बहकाए। अरे वाह, हिंदुस्तान के ये तो बड़ा अच्छा था। ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया Could be. में। गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हो, वो जब इंडिया से हो। जरा तस्वीर से तू अरे वाह, निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। चम्मच छल्लो। उसके तो कौन बोल रही है? मुझे दिखा रहा है। होके चले जाते ना एक दफा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मजे का है कि भाई क्या करें। यू में बताया जाएगा कि कुछ ये ऐसे लोग आ गए। countries हैं जिसमें अब मस्जिदें नहीं है। तो मस्जिदें नहीं है तो क्या वहाँ पर मंदिर है? होगा वहाँ भी होगा। जलवा। ये टेंट में कहाँ है भाई? टेंट लग रहा है। जय हिंद दोस्तों। भारतीय संस्कृति डांस और अच्छा था। सनातन धर्म का जादू सारी दुनिया में छा रहा है। भारतीय संगीत की बात करें तो यूरोपियन, अरब, अफ्रीकन या तो फिर कट्टर इस्लामिक देश भी है हिंदी गानों और बॉलीवुड गानों के दीवाने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। आप इसको पसंद कर रहे हैं ना। हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, पागल है क्या? उनके फूड को मानते हैं, उनकी सबसे पहले हर पागल प्रोडक्ट कोई को नहीं है। मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। 850 साल एक माइनॉरिटी जो है एक मेजॉरिटी पे हुकूमत करती रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान अदल व इंसाफ पर कायम रहे। उन्होंने तमाम माइनॉरिटीज को और हिंदू अक्सरियत को मिला के इस सब कॉन्टिनेंट में हुकूमत की। इंडिया क्या बोला ये? किसी को समझ आया? मुझे तो नहीं आया। ये कहाँ का है? मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। असल में हुआ अच्छा ये है। कि एक हिंदुस्तानी शादी की बारात जा रही थी और कुछ विदेशी मेहमान भी वहीं से गुजर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने बारात में गाने सुने, भाई उन्होंने तो ठुमके ही लगाने शुरू कर दिए और बताइए। देखते ही देखते उनका वीडियो काफी वायरल हो गया। अच्छा। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संगीत और संस्कृति एक ऐसी मिसाल है, जो भी इसे सुन और देख लेता है बस उसका तो दीवाना ही बन वही तो जाता है। इतना मजेदार भारतीय होता है। संस्कृति यह संसार की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद यह मिस्र, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता, प्रेम और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृति की अपेक्षा अग्रणी स्थान रखती है। संगीत के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपने विचारों को दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। संगीत का महत्व शिक्षा में भी होता है। यह बच्चों के
मानसिक विकास को बढ़ावा देता है और उनकी सामाजिक और भावनात्मक पेरेंटिंग में मदद करता है। भारत की संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने वाली संस्कृति है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति सभी धर्मों और संप्रदायों की सत्यता में विश्वास रखती है। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। लगी हूँ, ये वीडियो देखिएगा। हिंदुस्तान के कल्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों, वो जब इंडिया से होके कहाँ चले पे हो रहा जाते हैं भैया? एक दफा, तो वो कहते हैं कि भाई पता नहीं। इंडिया का कल्चर इतना मजे का है कि भाई क्या करें। अब इंडियन वेडिंग्स पे किस तरह से वो, मतलब ये गोरे आप देख सकते हो इनकी शक्लों से ना, तो ये किस तरह से बनारस नाच रहे लग रहा हैं, है। पसंद कर रहे हैं, बड़ी चीजें उनसे इंस्पायर होते हैं देखकर ना। क्या वजूहात है कि इंडिया को फॉलो किया जा रहा है दुनिया भर में, मुस्लिम नॉन वो मुस्लिम। दिखा रहे हैं, वो वहाँ पे शादी हो रही थी, कोई फॉरेनर्स जा रहे हैं, रुक के वो भी डांस करने लग गए। उन्होंने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना। हमने तो पीछे तो पागल है। 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया सुन लो। हुआ है। हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं। हम हिंदू को नहीं मानते, बस उनके कल्चर को देख के पैसे लेते हैं। ये है, ये दिख रहा है। यहाँ बैठ के वाह वाह कर दो, अंदर से बोलो काफिर है। रात में एक भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि वह असंभव कार्य हो गया है जिसके होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। इसको कर दिखाया है BAPS संस्था। क्या हो गया? वो हो गया? BAPS ने क्या बोली? दुनिया भर में जो करा है वह अपने आप में अद्वितीय है। इसके लिए सभी भारतीयों को और सनातनियों को इस संस्था का जितना धन्यवाद हो सके करना चाहिए। BAPS संस्था हिंदू धर्म के लिए ऐसे कार्य कर रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी काफी ज्यादा प्रभावित है इससे। इसी उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। लो, सुन शायद लो, वो ये है अगर मुसलमान पाकिस्तान। हो जाए तो शायद हमें फिर इख्तलाफ आज शुरू हो जाएंगे। शायद फिर हमें ये प्रोडक्ट भी गंदी लगने लग जाएगी, शायद उनका कल्चर भी गंदा लगना चाहिए। मुसलमान का दुश्मन है, ठीक है। हमें देखे, हमें क्या जरूरत थी कि इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करने की? हमने क्यों नहीं वो तुम वहीं से आए हो। ठीक है, क्यों नहीं हमने किसी इस्लामिक कंट्री का कल्चर तुम अपनाया? पहले हिंदू ही थे। कल्चर क्यों नहीं तलाश किया कि हमारा कल्चर क्या है? कैसे तलाश करते? मतलब है कि हमारे मीडिया देखें, अभी तकरीबन 20 साल से मुशर्रफ के दौर के बाद मीडिया इतना आज़ाद हुआ है। ये व्हाट्सएप वगैरह आ गया है, यूट्यूब वगैरह आ गया है, फेसबुक वगैरह आ गया, अभी हुआ है ना। इससे पहले तो कोई मीडिया नहीं था, कोई इंडिया का चैनल इधर नहीं चलता था। हम पैसे खर्च करके VCR लेके, फिल्में लेके किराए पे, मतलब महंगी फिल्म, कोई इंडिया की फिल्म रिलीज होती थी तो हम पहले, सबसे पहले हम कैसे खुश होते, हमने ये देख ली है। प्रे करते हैं इस्लाम की। जैसे उन्हें बात की मस्जिदें, जैसे 6 कंट्रीज बता रहे थे कि वहां पर मस्जिदें अब नहीं है, तो मुसलमान तो हर जगह है। जिस तरह हिंदू हर जगह है, उस तरह मुसलमान भी हर जगह है। लेकिन मसला ये है कि कुछ कंट्रीज अपने कानून, अपने आइन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों के अंदर जो एक अपने रिलीजन को लेके जो एक कहते हैं ना कि वो एक बड़ा ही कहते हैं ना कि कहना क्या चाहते हो? प्योर कनेक्शन, उसकी वजह से वो मस्जिदें बनाने नहीं दे रहे। तो इसमें मैं ये क्या कहूँगी, बोली? ऐसा नहीं है कि ये इस्लामोफोबिया है, या कुछ मुल्कों के अपने कावानीन होते हैं अच्छा। जिसको लेके। और दूसरी जानिब ये कि जैसे एक नैरेटिव है और जो किताबों में लिखा जाता है कि इस्लाम जो है वो तलवार की जोर पे जो फैला है। हालांकि हम जो किताबें पढ़ते हैं उसमें ये हम पढ़ते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से लोग इम्प्रेस होकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो बहुत ज्यादा पोलाइट थे, हम्बल थे, लॉयल थे, ऑनेस्ट थे, तो दैट्स व्हाई। लेकिन तारीख कुछ किताबों में डिफरेंट तरह की होती है। तो मैं ये कहूंगी कि किसी एक धर्म या उस धर्म से रिलेटेड लोगों को हेट करना या उनसे एक किस्सा, तुमने बाद में तुम हेट की बात कर रहे हो, इसको सुन के वो कह रहे हैं हेट करना, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जो लोग हैं उनके वहाँ पे हिस्ट्री नहीं है, they don't know history। कल्चर को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? हमने तो पहले से किया हुआ है भाई, सिर्फ हम मानते नहीं है। यही हमारी गलती है। जो चीजें हमें उनसे लेनी चाहिए थी, जो सीखनी चाहिए थी, वो हमने नहीं सीखी है। और जो अयाशियां सीखनी थी, जो कल्चर, बसंत का त्योहार अब खत्म हो गया है। जितनी पाकिस्तान में, लाहौर में बसंत मनाई जाती थी, इतनी पूरी दुनिया में नहीं मनाई जाती थी। ठीक है, अभी वो कातल खेल हो गया, इसलिए खत्म हो गया। क्या हो गया? ये है कि इंडिया का कल्चर है ही अच्छा है, सबको प्यारा लगता है, हमारे साथ रहे हैं 1000 साल, हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, हमारा कल्चर भी हिंदुओं को पसंद है, 1000 साल कोई मसला नहीं है। दिमाग देख लिया इन सबका।
नफरत से भरे हुए, कोई लॉजिक नहीं, कुछ का कुछ बना देते हैं। वैसे इन्हें इंडिया का कल्चर बड़ा अच्छा लगता है। हम बॉलीवुड की मूवियां भी खास देखते थे, महंगी वीसीआर में लेके खास लेके उसमें देखते थे, पर हमें हिंदुओं से नफरत है, ये है वो है। वो दूसरी जो बैठी हुई थी वो भी पता नहीं क्या बोली जा रही थी। वो कंट्रीज की बात, जहां तक मुझे समझ में आया, वो उन कंट्रीज की बात कर रही है जहां पे अब वो कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसों में, और कितने मस्जिद और कैसे मस्जिद बनने चाहिए, उनके ऊपर रेगुलेशन है उस टाइप से। तो उसको भी पता नहीं, उस बात को भी ट्वास्ट करके, उन्हें यही नहीं पता कि इस्लाम जो है तलवार की जोर पे ही हुआ है। भारत में जितने भी हिंदूज थे वो कन्वर्ट हुए क्यों हैं, इनको ये नहीं पता। अगर तुम्हारे बाप जो एंसेस्टर्स थे, अगर वो इंडिया से मूव करके, इंडिया से क्यों, पाकिस्तान भी तो तब उसी टाइम का पार्ट था। अगर तो तुम मूव भी नहीं किया, अगर तुम पाकिस्तान में ही रहे हुए हो शुरू से ही, तो भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भैया मोस्ट लाइकली तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे वो पहले हिंदू ही थे और वो कन्वर्ट हुए हैं। और अगर हिस्ट्री नहीं पता है तो उसको चेक करो। किसी को भी कोई नॉलेज नहीं थी, बैठे हुए अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं। मतलब उनको जो है क्या, जैसे अभी 2024 है, उसमें से 1000 ईयर्स कम करिए, 1024 हो गया, तो कहने का मतलब है 1024 से उनकी हिस्ट्री शुरू होती है। अराउंड 700 AD में आप कह सकते हैं, 507 में इस्लाम आया था, जब तक वहाँ तक पहुँचा उनके हिसाब से 1000 हो गए। बस वहाँ तक उनको हिस्ट्री बताई है कि जहाँ इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम हुआ था, जब लोगों ने मास कन्वर्जन किया था, वहाँ से उनकी हिस्ट्री शुरू होती है। उसके पहले की उनको पता ही नहीं, दे डोंट नो। उस टाइम ह्यूमन, उससे पहले ह्यूमंस होते ही नहीं थे, अर्थ पे ह्यूमंस ही नहीं थे। हिस्ट्री की बुक्स में शुरू होता होगा भाई 1000 नहीं, AD में वो यहाँ पे ये हुआ, वो यहाँ से आगे, उससे उसके पहले क्या पीछे था, बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है वो बात करेंगे तो असलियत खुल जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सारे पाकिस्तानियों का यही है भैया, जहां पे तुमको पैसा या फायदा हो रहा है वहां पे भैया तुम ले लो, वो देख लो और उस टाइप से बोलो। और ये पाकिस्तानी जो है, मैंने कई जगह देखा है कि वो इवन अपनी शादियों में वो पूरे बॉलीवुड के हमारे हिंदी गानों पे डांस करते हैं। सारा उनका वही होता है, कहीं जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं तो उनके गाने भी हिंदी गाने लगे हुए होते हैं। बात कर रहे हैं ये लोग हमसे किस टाइप के हैं, मतलब रिलीजन में डूबे पड़े हैं, इतना रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं और बेवकूफ बना रहे हैं इंडियंस को। चलो यार, अभी पर जो बाकी दिखाए थे, जो गाने गा रहे थे बॉलीवुड वाले, ओहो वो बस सबसे ज्यादा, बस वीडियो उधर तक बनाते ना तो बड़ा मजा आ रहा था। उसके बाद इन लोगों को सुन लिया, सारा मजा किरकिरा हो गया। वो मजा तब शुरू में आया था उतना उसके बाद गुस्सा आ रहा था यार। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।